वरना ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को उनकी सैलरी में से वरना इसकी भरपाई कर देनी पड़ेगी। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। ये गलत भी नहीं है सर कि कार्रवाई अगर हो तो नियम संगत हो, लेकिन न्याय संगत तो ये भी नहीं कि किसी की भी ज़मीन पर या किसी भी गलत तरीके से आप प्रॉपर्टी बना लें और उसे बनते रहने देना चाहिए या वैसे खड़ा रहने देना चाहिए। ये भी तो गलती है ना सर आरिफ साहब। और उसके बाद अब कोर्ट की जो कार्रवाई जिसको लेकर ये कह दिया गया कि गैराज में खड़ा हो गया, गैराज में खड़ा नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा आप स्लो चलेगा ये बुलडोजर, क्योंकि पूरी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। और प्रेम तो बुलडोजर से अखिलेश जी को भी रहा है, वो तो गोरखपुर भेजने वाले थे बुलडोजरों को। देखिए पारुल जी, साथियों वगैरह नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बारंबार बधाई दूंगा। उन्होंने लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली को कायम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला किया। 2017 से 2024 के बीच में अब तक पूरे देश में 1900 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अकेले 1500 से ज्यादा, लगभग 1500 उत्तर प्रदेश में हुई। और मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें फ्रंट लाइन और HLRN की ये रिपोर्ट है। ये कहती है कि 44% मुस्लिम, 23% आदिवासी, 17% ओबीसी। आपके आसपास टीवी चल रहा है या कोई बात कर रहा है तो प्लीज, मैं तीनों सहयोगियों से, हमारे साथ जो डिबेट में जुड़े हुए मेहमान, प्लीज थोड़ा सा देखिए, डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जी आरिफ साहब, टीवी चल रहा है आसपास या कुछ वॉइस डिस्ट्रक्शन है? कहिए आरिफ साहब। जी, मैंने कहा कि ये फ्रंट लाइन और HLRN की रिपोर्ट है कि 44% मुस्लिम, 33% आदिवासी, 17% ओबीसी और 5% दलित बुलडोजर कार्रवाई का शिकार है। और लगभग अब तक पूरे देश में 16 लाख से ज्यादा लोग, यानी लगभग 17 लाख के आसपास इस बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हो गए। तो लोग अभी भी भय के साए में जी रहे हैं कि कब हमारा घर गिरा दिया जाए, कोई ठीक नहीं। सरकार जनता के विश्वास के लिए होती है, जनता को आसानी देने के लिए होती है, जनता को सुविधाएं देने के लिए। जाति देखकर बुलडोजर चले हैं, अब इसको भी जाति पर ले आएंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्रंट लाइन की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं रिपोर्ट पर मैंने गूगल से सर्च किया है। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट है कि 44% मुस्लिम, 23% आदिवासी, 17% ओबीसी, 5% दलित इसका शिकार हुए। और ये भी आरोप लगता रहा है कि जाति देकर के बुलडोजर की कार्रवाई होती रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने हलफनामे में तर्क दिया। तो रिपोर्ट भी यही बता रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही बता रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है जुडिशरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो जुडिशरी बन गई। इधर अपराध हुआ नहीं कि इधर न्याय हो गया। ये लोकतंत्र में और संविधान में पहली बार हुआ है जो पूरे देश की लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली को ध्वस्त करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गंभीर टिप्पणी की है और उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से इस पर निशाने में आती है, क्योंकि बहुत सी कार्रवाइयां ऐसी हुई जो बिना नोटिस के हुई है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो फिर से दोबारा अवैध निर्माण और अवैध कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ बीजेपी का ये भी कहना है कि आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, आपकी सरकार आएगी तो दोबारा से अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे। अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण के लिए तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो पर हो रही कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा अपराध का और आरोप लगते ही उसका घर गिरा दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे राज्यों में बुलडोजर चला है जिसमें तमिलनाडु भी है DMK, और उसके अलावा बार बार बीजेपी ये भी कहती हुई नजर आई कि महाराष्ट्र में कंगना रनौत के घर पर भी बुलडोजर चला था। वो कौन सी जात को देखकर चलाया गया था? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1700 से ज्यादा कार्रवाइयों में 1900 उत्तर प्रदेश में हुई। निश्चित रूप से अगर कहीं गलत चीजें हो रही है और अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी सरकारें हैं तो वहां पर बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, आवाज उठाइए, जब भी कार्रवाई हुई है गलत पीड़ितों ने उस पर आवाज उठाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, हाई कोर्ट ने भी इस पर